हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यस संग्रह। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो AIAPGET 2024 है उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है। सबसे पहला पॉइंट, एग्ज़ाम डेट क्या है। तो एग्ज़ाम डेट अभी डिसाइड हुई नहीं है, लेकिन जो NCI है उसमें अप्रैल जो है इसके अंदर एग्ज़ाम का शेड्यूल या करिकुलम आया हो, तो अभी डेट जो NCI डिसाइड करेगा वो होगी, बट अभी डेट के बारे में कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। उसके बाद जैसे हम जो एक नया टेस्ट आया है NEXT, ये BMS वालों के लिए है। ये BMS जिसको भी रजिस्ट्रेशन चाहिए उसके लिए है। तो ये चेंजेस आ गया आपकी बार। तो ये चेंजेस जब आते हैं तो उसके अंदर मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ लेट हो जाए। तो इन माय ओपिनियन 1 मंथ गैप जरूर होगा। तो हम मतलब मान के चलते हैं कि मई जून, ठीक है। तो उसके बाद हमें मतलब वैसे तो अप्रैल का ही शेड्यूल बना के हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर होता भी है एग्ज़ाम तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं होता है तो भी 1 मंथ हमें रिवीजन मिल जाएगा। रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन मस्ट है। तो 1 मंथ हमें रिवीजन मिल जाएगा। इसलिए हमें 90 डेज स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर हमें जो AIAPGET 2024 है उसको क्रैक करना है तो 90 डेज का शेड्यूल हमें बनाना पड़ेगा। तो आप उसको कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि एग्ज़ाम तो बहुत जल्दी आ गया है तो हम उसकी कैसे तैयारी करें। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, तो कृपया ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट संहिता कौन सी है। चरक, सुश्रुत, चरक 2 हैं, उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और अष्टांग हृदय। इसका भी हम सूत्र स्थान, ठीक है, जो हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था वो लेना है। तो इम्पोर्टेंट संहिता ये हो गई। उसके बाद है लघुत्तरी संहिता कौन सी है। तो कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जो हम भेल संहिता हुई और ये सारंगधर संहिता हुई, माधव निदान हुई, इनमें से कौन सी है जो लघुत्तरी में आती है। तो ये BMS में ये भेल संहिता नहीं होती, ये होती है भाव प्रकाश, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है BMS, भाव प्रकाश, माधव निदान, सारंगधर, ठीक है। ये इसके अंदर लघुत्तरी संहिता में आएंगे। इसके लिए आपको अलग से बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ठीक है। फिर उसके बाद होती है रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे करें। रिवीजन स्ट्रेटजी में जैसे आपको जो अभी रिसेंटली जो भी आप टॉपिक कर रहे हो उसके लिए आप 30 मिनट्स निकाल लो डेली। 30 मिनट्स में आप उसको रिवीजन कर सकते हो इजीली, क्योंकि कल ही तो किया है। जैसे कल किया वो टॉपिक आज आप सिर्फ 30 मिनट्स में उसको रिवाइज कर दो। और जो पहले किए हुए हैं जिसको हम भूल चुके हैं, जैसे भूलने की संभावना पॉसिबिलिटी लग रही है, तो उसको आप 1 घंटा और बाकी अपने स्टडी को दो, ठीक है। ये आपके आज के इसमें रिवीजन स्ट्रेटेजी में आ गए। इसके बाद मॉडर्न सब्जेक्ट में इसमें 10 से 15 क्वेश्चन तो आते ही हैं, जिसमें से 4 to 5 नॉन क्वेश्चन होते हैं जो सबको आएंगे, ठीक है। और जो भी 4 to 5 क्वेश्चन हैं वो किसी को नहीं आते, अननोन क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हम समय बर्बाद क्यों करें, उसके लिए हम हर चीज़ को मतलब डीप में क्यों पढ़ें। तो इसके लिए आपको मतलब मॉडर्न के जो 4 से 5 क्वेश्चन हैं वो तो आपको आएंगे ही, बट इन 4-5 क्वेश्चन के लिए आप बाकी के जैसे 80 क्वेश्चन हैं उनको क्यों दांव पे लगा रहे हो। तो आप 80 क्वेश्चन की तैयारी करो ना। तो ये रिवीजन मॉडर्न सब्जेक्ट के लिए इतना ही था कि आपको कुछ नहीं करना है। बाकी आपके पास अगर टाइम है तो आप थोड़ा थोड़ा करके, डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ठीक है।
अगर किसी के पास टाइम है तो। बट मैं ये कहूँगी कि इसकी जगह आप जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करो। 50 से 100 क्वेश्चन डेली, डेली 100 क्वेश्चन की आदत डाल लो तो आपके 90 डेज में हो जाएंगे। ठीक है, डेली आप क्वेश्चन करोगे तो जैसे 90 डेज में 9000 सॉरी इतने क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, फिर आयुष जी के इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, 10 क्वेश्चन तो होते ही हैं मेनली। ये आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी या फिर इसके ऊपर भी आपको लेक्चर या वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं। इसके अलग से आपको वीडियो बना के यूट्यूब चैनल है जो आयुर्वेद संग्रह, उस पर डाल देंगे। और फिर उसके बाद डेली रूटीन में 8-8-8 ये एक फॉर्मूला है। जैसे ये स्लिप के लिए हो गए, ये हो गए स्टडी, और ये आपके जो भी आप करना चाहो काम। ठीक है, तो ये स्लिप तो आपको ज़रूरी है क्योंकि हमारे निद्रा है ना वो उत्तरीय उच्चतम, आयुर्वेद में जो उत्तरीय उच्चतम है उसके अंदर आती है। तो उत्तरीय उच्चतम में एक निद्रा नाम का टॉपिक है, इसके ऊपर भी आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। फिर ये निद्रा है ना ये बहुत ही मस्ट है कि हमें 8 आवर्स तो नींद लेनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम देखते हैं 8 आवर्स जो हमें डेली रूटीन में स्टडी करनी है वो कैसे करें। तो 7 आवर्स तो आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी, मस्ट है इतना। और उससे आपके आगे आपकी जितने भी आपके अंदर क्षमता है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे 10 आवर्स भी पढ़ते हैं कुछ बच्चे तो, लेकिन 2 आवर्स सब्जेक्ट, 2 आवर्स सब्जेक्ट, 2 आवर्स संहिता, 2 hours revision and 1 hours क्वेश्चन सॉल्व 7 हो गए। एंड 30 मिनट्स आप उस चीज़ के लिए निकालो जो आपके रिवीजन के सब्जेक्ट हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, तो आप उनको ओवरलुक कर करके पढ़ाई करते रहो, ओवरलुक कर लो उनको 30 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद रूल ऑफ 60-40, तो 60% संहिता ही होती है, 40% सब्जेक्ट होते हैं। तो ये सब्जेक्ट होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं संहिता में ही। जैसे इसके अंदर आ गया पीवी, डीजी यानी द्रव्य गुण, क्रिया शारीर, रचना शारीर, ये आ गए। लेकिन जो हमें मतलब जैसे रस शास्त्र, भेषज कल्पना, इसके लिए आप 30 मिनट दे सकते हो डेली, क्योंकि ये वास्ट सब्जेक्ट हैं, बहुत बड़े टॉपिक हैं, बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। और इसमें मतलब समझ नहीं आते जो महारस उपरस साधारण रस होते हैं वो, उनका मारण शोधन सतोपातन ये सब मुश्किल हो जाता है। तो आप इसके ऊपर 30 मिनट्स डेली दोगे तो आप इसको ओवरलुक कर लो कम से कम। और उसके बाद आपको ईट एंड स्लीप वेल तो बता ही दिया, खाओ, अच्छे से खाएंगे तभी तो पढ़ाई होगी। और 8 घंटे अच्छे से नींद लो। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हमें क्या देखा, एग्जाम डेट 2024 अप्रैल में, अप्रैल के 90 डेज का शेड्यूल हमें बनाना होगा। इम्पोर्टेंट संहिता चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान। फिर लघुत्री संहिता में BMS याद करवाया था, भाव प्रकाश, माधव निदान, सारंगधर। फिर रीजन स्ट्रेटजी में आपको बता ही दिया था कि जैसे पहले के जो उसके लिए तो 1 आवर दो, और जो अभी रिसेंटली कर रहे हो उसको डेली 30 मिनट्स दो। उसके बाद मॉडर्न सब्जेक्ट का आपको कुछ ज़रूरत है नहीं, अगर किसी के पास टाइम हो तो वो आप जैसे आप 30 मिनट्स तो दे ही सकते हो, वो भी डीप में नहीं जाना उसमें भी।
और क्वेश्चन सॉल्व में 50 से 100 क्वेश्चन इसके बीच में आप सोल्व कर लो डेली। और फिर आयुषी के आपको इसके ऊपर आप अगर कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि कौन सा आप किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, तो आपको वीडियो मिल जाएगी इसके ऊपर। डेली रूटीन आपको बता दिया 8-8-8 और 60-40 संहिता, 60 संहिता 40 सब्जेक्ट और ईट एंड स्लीप वेल। अच्छे से नींद लो, खाओ पियो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेल आइकन है वो घंटा, उसको ज़रूर क्लिक करें, दबा दें भाई, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।